छोड़ दिया गया है। ये निषाद समाज के लोग समझते हैं एक तरफ आपके साथ छल हो रहा है, आपको अपमानित करने का काम किया गया, एनडीए ने आपको सम्मान देने का काम किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मैं नाम शेख है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर बिहार में सियासत तेज है, क्योंकि पहले फेज की वोटिंग कल यानी 6 नवंबर को होनी है और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। ऐसे में इससे पहले मुकेश सहनी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने साफ साफ कहा उनके भाई जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोच लीजिए, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी की उम्मीदवारी वापस ली थी और आरजेडी के बागी कैंडिडेट का समर्थन किया था। ऐसे में इसको लेकर केंद्रीय मंत्री जो मुजफ्फरपुर से सांसद हैं राजभूषण चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और साफ साफ कहा है कि आरजेडी ने सहनी समाज का अपमान किया और मुकेश सहनी ने सरेंडर कर दिया आरजेडी के सामने। तो बड़ी बातें कही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री, पहले आप वो सुन लीजिए। सामने आएगा जो लोग 243 सीट नहीं ठीक से बांट सकते हैं, वो बिहार के बजट को क्या बांटेंगे, बिहार के विकास के बारे में क्या सोचेंगे। इसीलिए ये गठबंधन कम्प्लीटली फेल्योर गठबंधन है और आने वाले दिनों में बिहार की जनता देख रही है, बिहार में मजबूत एनडीए की सरकार पुनः बनाएगी ताकि बिहार को विकसित बिहार बनाया जाए। क्या ये धोखा उस तरह का है कि मुकेश सहनी एनडीए में न चले जाए, कुछ सीट का लोभ दे के ले तो आए, लेकिन बीच में ही मझधार में कहते हैं ना कि केवट को मझधार में छोड़ दिया गया। क्या ऐसा लग रहा है कि केवट को मझधार में छोड़ दिया गया? निश्चित रूप से केवट को मझधार में छोड़ दिया गया और लेकिन निषाद समाज के लोग समझते हैं कि हमको पार कैसे होना है। इसीलिए निषाद समाज के लोगों ने से हम अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह से आपके साथ उधर एक तरफ आपके साथ छल हो रहा है, पिछले चुनाव में भी आपको अंतिम मोमेंट में जाकर के सीट पर घोषणा नहीं किया गया, आपको अपमानित करने का काम किया गया, लेकिन उस समय एनडीए के पास समय था, एनडीए ने आपको सम्मान देने का काम किया, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया ये सम्मान। फिर जब वो खंजर का घाव ठीक हो गया इधर इलाज करा करके और फिर उधर चले गए, आज इस बार कांग्रेस के झांसे में आ गए और कांग्रेस ने पंजा से ऐसा गर्दन दबाया कि आज बोल भी नहीं पा रहे हैं। काफ़ी दुखद स्थिति में है। हम लोग इंटरनल बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जानते हैं कि आज वो जो कांग्रेस कहेगी वही बोलेंगे और आज आपने देखा है कि वो सरेंडर भी कर गए गोड़ा में। तो क्या अगर वो कह दे कि हम अपना सारा समर्थन वापस लेते हैं और एनडीए को सपोर्ट कर देते हैं, तब स्थिति क्या बनेगी? देखिए, वो बोले या ना बोले, निषाद समाज बोल चुका है कि हमको अब ऐसे लोगों को सबक सिखाना है और एनडीए को सपोर्ट करना है, क्योंकि ये राजनीति को समझने वाले लोग नहीं हैं। इनके साथ जिस तरह से गेम हो रहा है, ये किस दुनिया में जी रहे हैं, सिर्फ डिप्टी सीएम के नाम को रट लगाए हुए हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि पहले विधायक जिसका नहीं रहेगा, जिसको एमएलए का टिकट देने में इतना नाकानी हो रहा है, उसको क्या आपको लगता है कि डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है? एक तो सरकार नहीं बन रही है और ऊपर से डिप्टी सीएम का प्रलोभन, जिस तरह से डिप्टी सीएम का रट लगाए जा रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि इन लोगों का कोई बिहार के विकास के लिए कोई विजन नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए ये गठबंधन बनाए हैं और इसको बिहार की जनता देख रही है। बात ये आ रही है कि मीनापुर में जनसुराज के प्रत्याशी सहनी जी को समर्थन दे रही है बीजेपी। आज वहाँ पे राजद की सभा में नहीं गए क्योंकि सहनी, क्या ऐसा लग रहा है कि जो जहाँ सैनिक कैंडिडेट उसको सपोर्ट कर देगी बीजेपी? देखिए, जिस तरह से निषाद समाज ने मन बना लिया है कि हमको एनडीए के साथ रहना है, तो जहाँ जहाँ ये इनको लग रहा है कि हम किसी तरह साथ मचाने का प्रयास करें, जहाँ जहाँ निषाद समाज के लोग हैं तो वहाँ प्रयास कर रहे हैं नहीं जाने का, लेकिन अभी भी वक्त है। हम कहना चाहते हैं कि इनको जो इनके साथ छल कर रहा है इसको सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि हमारे साथ गेम हो रहा है, मेरे साथ धोखा हो रहा है। निषाद समाज इस धोखा से निपटने के लिए सक्षम है, अभी भी बहुत वक्त नहीं बीता है। निषाद समाज 1 मिनट में गेम को चेंज कर देगा और मजबूत एनडीए की सरकार बना करके ऐसे लोगों को, अवसरवादी लोगों को, जो छल करने वाले लोग हैं, जो प्रपंची हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखा करके बिहार में मजबूत एनडीए की सरकार बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित करने के लिए, अपने परिवारवादी नीति को बढ़ाने के लिए ये गठबंधन बना था।
इनका बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। और जो जो समय बीतेगा इसी तरह महागठबंधन की पोल खुलेगी। जब इनकी मंशा पूरी नहीं होगी तो ये लोग ताश के पत्तों की तरह बिखरेंगे। और जिस तरह से जो लोग कहते थे कि हम झुकेंगे नहीं, निषाद समाज को जिस तरह से महागठबंधन ने अपमानित करने का काम किया है, ये काफ़ी निषाद समाज आने वाले दिनों में दिखाएगा कि किस तरह से आरजेडी के लोगों ने निषाद समाज के कैंडिडेट को के साथ गंदा मजाक किया है। अली खान को सपोर्ट करने के लिए बोला है कि हम अपने समर्थकों से अपील करते हैं कि वो अफजल अली खान जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करें। ये दर्शाता है कि महागठबंधन में कोई समन्वय नहीं है। ये सिर्फ अवसर की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको जब गठबंधन में सीटें नहीं बांट सकते हैं तो बिहार का इतना बड़ा बजट को कैसे बांट सकते हैं और बिहार का विकास की बात कैसे कर सकते हैं। साथियों, महागठबंधन पूरा बिखरा हुआ है। आप जानते हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे सीट हैं, जैसे गौरव राव का सीट तो अभी आपने देखा ही, और इनके प्रदेश अध्यक्ष भी जहाँ से लड़ रहे हैं उस जगह पर भी आरजेडी ने कैंडिडेट दे दिया है। तो ये दर्शाता है कि महागठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है और हमारा जो एनडीए गठबंधन है ये मजबूती के साथ विकसित बिहार बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। और हमारा कैंपेन भी चल रहा है अच्छा, लोगों का अपार समर्थन भी मिल रहा है। और महागठबंधन जो अवसरवादी गठबंधन, जैसा कि मैंने बताया कि ये पहले से ही किसी खास। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी ने। साफ साफ कहते हुए आए हैं सहनी समाज का अपमान आरजेडी ने किया है और मुकेश सहनी ने सरेंडर कर दिया है। तो बड़ी बात कही है, आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद। केवट को मझधार में छोड़ दिया गया। ये निषाद समाज के लोग समझते हैं एक तरफ आपके साथ छल हो रहा है, आपको अपमानित करने का काम किया गया, एनडीए ने आपको सम्मान देने का काम किया। केवट को मझधार में छोड़ दिया गया। ये निषाद समाज के लोग समझते हैं एक तरफ आपके साथ छल हो रहा है, आपको अपमानित करने का काम किया गया, एनडीए ने आपको सम्मान देने का काम किया। केवट को मझधार में छोड़ दिया गया। ये निषाद समाज के लोग समझते हैं एक तरफ आपके साथ छल हो रहा है, आपको अपमानित करने का काम किया गया, एनडीए ने आपको सम्मान देने का काम किया।